गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। किसी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। ज्ञात करने के नियम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। देखो, किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व पर पाए जाने वाला वह आवेश जो अन्य तत्व के साथ ऋण विद्युता में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम में पहला नियम हम लोग पढ़ेंगे, किसी यौगिक में उपस्थित किसी यौगिक में उपस्थित किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग, ऑक्सीकरण संख्याओं का योग हमेशा शून्य होता है। हमेशा शून्य होता है। हमेशा शून्य होता है। एग्जाम्पल KMnO4 Mn। तो क्या है पहला नियम, किसी भी यौगिक में उपस्थित, यहाँ पे कर दो आप किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग हमेशा शून्य होता है। तो इस यौगिक में जितने तत्व हैं सभी की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग बराबर 0 कर देंगे। ठीक, अभी आगे हम लोग इसको सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। अभी आप रूल लिख लो। दूसरा नंबर है, किसी आयन में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग, किसी आयन में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। उन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। किसी आयन में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। से एग्जाम्पल PO4 फास्फेट आयन, इसको निकालेंगे तो ये -3, इस पे जितना आवेश चढ़ा है जब सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग करेंगे तो बराबर जितना आवेश रहेगा उसको बराबर में लिख लेंगे। अभी आगे हम लोग इसको भी सीखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर आता है, किसी भी यौगिक में, क्या
किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में, ए पॉइंट क्षारीय धातु, क्षारीय धातु फर्स्ट वर्ग, क्षारीय धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितना होता है? +1। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो क्षारीय धातु ये फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम भी होता है, रेडियो एक्टिव तत्व है। मेन हमको ये इतना ध्यान रखना है, इनकी सबकी क्षारीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है क्या होती है? किसी भी यौगिक में +1 होती है। बी नंबर क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु सेकेंड वर्ग की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर +2, ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर +2। सी नंबर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर -1, हमेशा चूँकि सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। कैसा है तत्व है ये? ऋण विद्युतीय, सर्वाधिक ऋण विद्युतीय है ये। ठीक, अब डी नंबर हम लोग लिखेंगे। कौन सा नंबर लिखेंगे? डी नंबर। एक बार देख लो, किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग हमेशा 0 होता है, 0 के बराबर होता है। KMnO4 जब इसको निकाल, जिसे KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग करेंगे, बराबर 0 लिखेंगे। ठीक, आगे अभी इसको हम सब सारा सॉल्व करते हैं। ठीक, दूसरा नंबर, किसी आयन में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। इसमें जितने तत्व हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग करेंगे, फिर इसके ऊपर जितना आवेश है उसको बराबर लिख लेंगे, फिर सॉल्व हो जाएगा। किसी भी यौगिक में, अभी किसी भी यौगिक में जो क्षारीय धातु होंगे इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी, और क्षारीय जो मृदा धातु होगा, क्षारीय मृदा धातु ये सेकेंड वर्ग के तत्व हैं, इनकी +2 होगी। तो ये फर्स्ट वर्ग, सेकेंड वर्ग, ये किस ब्लॉक के तत्व हैं? ये S ब्लॉक के तत्व हैं। किस ब्लॉक के? S ब्लॉक के तत्व हैं। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 ये हमेशा रहेगी, क्योंकि ये सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। ठीक, नेक्स्ट सीखेंगे। तो डी नंबर देखो क्या होगा। ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, क्या? ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर -2। एग्जाम्पल लिख लो, Na2O, MgO, Al2O3 etc। ठीक, तो ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -1/2 होती है। ठीक, आगे सॉल्व करके आपको बताएंगे। अगर एक समझना चाहते हो समझ लो। जैसे अभी मैं आपको बताया हूँ कि जो क्षारीय धातु होते हैं उनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो 2 सोडियम है तो 2 × 1, जितने परमाणु रहेंगे उसमें उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन की निकालनी x मान लेंगे, और सबकी ऑक्सीकरण संख्या का योग बराबर क्या मानेंगे? 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? -2। ठीक, इसके बाद ई नंबर आता है पराक्साइड में। पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर, ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। कितनी होती है? -1। एग्जाम्पल,
ये Na2O2, H2O2 ETC। अच्छा, कैसे जानेंगे एक पराक्साइड बंध है? तो देखो, पराक्साइड बंध में क्या होता है, Na सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड Na। जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो, एकल बंध हो, तो उसे क्या बोलते हैं, पराक्साइड बंध। तो H2O2 में कैसे हो जाएगा, तो ये हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये कौन सा बॉन्ड है, पराक्साइड बॉन्ड। तो जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, तो उसे क्या बोलेंगे, पराक्साइड बॉन्ड। अब एक और है, अब F नंबर, सुपर ऑक्साइडों में, सुपर ऑक्साइडों में, सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर -1/2। ठीक है, सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर कितना होता है, -1/2। इसके एग्जांपल KO2 RbO2 ETC निकाल के आपको दिखा देता हूँ। पोटेशियम फर्स्ट एवर क्षारीय धातु है, कितना होती है इसकी, +1। इसका निकालना है, 2 ऑक्सीजन है, 2, जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। तो K का कितना हो जाएगा, 1, और ऑक्सीजन 2 × x हो जाएगा बराबर 0। तो 2x बराबर हो जाएगा -1। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1/2। सुपर ऑक्साइडों में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी आती है, -1/2। अच्छा, हाइड्रोजन की आप कितना होता है देख लो, मैं भूल गया बताने के लिए जी। हाइड्रोजन की, किसकी, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सामान्यतः +1 होती है। कितनी होती है, +1 होती है। लेकिन धातु, धातु हाइड्राइडों के साथ, लेकिन धातु हाइड्राइडों के साथ हाइड्रोजन की, हाइड्राइडों के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1। एग्जाम्पल देख लो आप, NaH सोडियम क्षारीय धातु है तो 1, इसका निकालना है x बराबर 0, x बराबर -1। दूसरा CaH2, इसका कितना हो जाएगा, 2, क्षारीय मृदा धातु है, इसका निकालना है 2x बराबर 0। तो 2x बराबर -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1, x बराबर -1। समझ में आया। तो ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगी, किसमें, ऑक्साइडों में, ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगी। ये सोडियम ऑक्साइड हो गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। ठीक, पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1, सोडियम पराक्साइड है Na2O2 H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड। ठीक, तब पराक्साइड बंध कब होता है, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो, एकल बंध हो। क्या हो, एकल बंध, तो उसे हम क्या कहेंगे, पराक्साइड बंध। सुपर ऑक्साइड KO2 RbO2 इसको देख लेंगे। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1/2। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः +1 होती है, लेकिन जब धातु हाइड्राइडों के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -1 होती है। कहने मतलब जब धातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, धातु हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1। बाकी सामान्यतः कितनी होती है, +1। ओके, आगे अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, निम्न में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। निम्नलिखित रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। पहला एग्जाम्पल, K2Cr2O7 में Cr की
देखो पोटेशियम 2 ठे है, पोटेशियम क्षार धातु है और क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, रोल में लिखाया हूँ ना 1। क्रोमियम की निकालना है, 2 क्रोमियम है, जिसका निकालना उसको यक्स मान लेते हैं, तो 2 क्रोमियम है तो ये हो जाएगा 2 यक्स और प्लस का 7 इंटू माइनस का 2, क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी होती है सामान्यता -2 बराबर 0। क्या बताया उन्होंने रूल में, पहला रूल कि किसी भी यौगिक में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है या फिर 0 होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2x, ये आपका हो गया -14, ये हो गया आपका 0। अब -14 में 2 को घटा देंगे तो -12 आएगा, उधर जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। तो अब ये यहाँ से x बराबर कितना आ गया +6। क्या करते हैं, जितने परमाणु रहेंगे उसको लिख लेंगे, गुणे उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे। ठीक, प्लस क्रोमियम की निकालना है, जिसका निकालना होता है उसको यक्स मान लेते हैं। क्रोमियम 2 है तो 2 इंटू यक्स 2 यक्स हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन कुल 7 है तो 7 गुणे ऑक्सीजन की सामान्यता -2 ऑक्सीजन संख्या होती है और बराबर सबका योग 0। सॉल्व कर लेंगे, इतना तो सॉल्व करना आपको आता है भाई, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। सेकेंड नंबर, हाँ एक एग्जाम्पल जो आपको वहाँ पे लिए थे KMnO4, क्या KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे Mn की ऑक्सीकरण संख्या मुझे निकालनी है, किसकी निकालनी है, Mn की। तो ये क्या हो जाएगा, K का क्या होता है 1 प्लस Mn की निकालना है तो यक्स मान लेंगे, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन की -2 बराबर 0, सबका योग बराबर 0। तो ये 1 प्लस यक्स और ये 4 दूनी 8 बराबर 0। अब 8 में से घटा दो -7, उधर जाएगा +7, यक्स बराबर प्लस का 7। तो KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +7। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे H2SO4 में सल्फर की निकालना है। भाई हाइड्रोजन की सामान्यता कितना बताया हूँ, +1, तो 2 गुणे 1 प्लस सल्फर का निकालना है तो उसको मान लिया x। 4 ऑक्सीजन है, 4 गुणे ऑक्सीजन की सामान्यता कितनी होती है -2, तो 4 गुणे -2 और सबका योग बराबर 0। तो ये आपका हो गया 2, ये हो गया आपका प्लस का x, 4 दूनी 8 माइनस का 8 और सबका योग बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 2 चला जाएगा -6, उधर जाएगा +6, तो x बराबर कितना आ गया +6। क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखो, HNO3 नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की कितना बताया हूँ सामान्यता 1, तो 1 लिख लेंगे। नाइट्रोजन का निकालना है, इसको यक्स मान लेंगे। प्लस कितने ऑक्सीजन है 3, एक ऑक्सीजन की सामान्यता कितना होता है -2 और सबका योग बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस यक्स और 3 दूनी 6 -6 बराबर 0। -6 में से घटा दो -5, उधर जाएगा +5, तो यक्स बराबर +5। तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई +5। समझ में आया यहाँ तक। ये अगला देखते हैं एग्जाम्पल, क्या करते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। H3PO4 फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस की, तो 3 इंटू 1, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कितनी होती है +1, फास्फोरस का निकालना है, उसको यक्स मान लिए। 4 इंटू ऑक्सीजन की -2, ऑक्सीजन कुल कितने हैं 4, तो 4 गुणे -2 बराबर 0। ये आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा और ये आपका यक्स, ये 4 दूनी 8 -8 बराबर 0। अब 8 में से इसको घटा दो आप, तो 8 में से 3 चले जाएंगे, यहाँ पे आपको -5, उधर जाएगा +5, तो x बराबर कितना आ गया +5 आ गया। ठीक, ये एग्जाम्पल नंबर आपका कौन है, ये 5वां नंबर एग्जाम्पल है। अब देखो 6वां नंबर एग्जाम्पल, आप आयन वाला देख लो जो बताए थे, किसी भी आयन में सभी तत्वों की ऑक्सीजन संख्याओं का योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। इसमें फास्फोरस की निकालना है, फास्फोरस की यक्स मान लिए। कुल ऑक्सीजन कितनी है 4 गुणे
एक ऑक्सीजन की सामान्यता कितनी होती है -2 बराबर इस पे कुल कितना है आवेश कितना है -3। तो यही तो बताया था किसी भी यौगिक में किसी आयन में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। सेकेंड नंबर रूल। तो ये आपका हो जाएगा यक्स, ये 4 दूनी 8 माइनस कितना हो गया 8 बराबर -3। अब यक्स -8 उधर जाएगा +8 हो जाएगा तो 8 - 3 तो यक्स इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 5। ओके, अगला एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल आपका है K4 FeCN का होल 6 में Fe का निकालना है। तो 4 पोटेशियम 1 पोटेशियम का 1 हो जाएगा प्लस Fe का निकालना है यक्स प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन साइनाइड का नाम सुने हो, Cn हमेशा माइनस में टूटता है तो इसलिए -1 और सबका योग बराबर 0। ये हो गया 4, ये आपका हो गया यक्स, ये हो गया आपका 6 -6 इक्वल टू 0। 6 में से 4 गए -2 आ जाएगा, उधर जाएगा +2 तो यक्स बराबर कितना आ गया +2। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। तो यहाँ पे पोटेशियम की ऑक्सीकरण आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई +2। यहाँ पे जितना बताया हूँ सारे रूल आपको याद होने चाहिए। ओके, गुड बाय। शेष नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल और देखेंगे, ठीक है। ओके।